नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं जूही और आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर में ट्रेलर की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत, परिजनों का हंगामा। महिला यात्री के साथ दुष्कर्म का हुआ प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान महिला के ऊपर गिरा ऑक्सीजन सिलेंडर, हुई मौत। जमशेदपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 दर्जन अपराधी पर लगाया सीसीए। खबरें अब विस्तार से। सांची स्थित पॉपुलर मेडिकल के समीप जर्जर भवन का गिरा छज्जा, 2 पहिया वाहन हुआ क्षतिग्रस्त। जर्जर भवन के कारण कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। सांची स्थित पॉपुलर मेडिकल के समीप जर्जर भवन का छज्जा गिर गया। इस घटना से 2 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। जर्जर भवन होने के कारण कभी भी बड़ा हादसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। बताया जाता है जर्जर भवन पर 2 लोगों का आपसी विवाद चल रहा है। मकान गिर सकता है ना, हम लोग भी डर है कि भाई आने जाने में भी डर है कि कभी मकान गिर सकता है। हाँ, इसलिए मैं प्रशासन चाहता हूँ कि मैंने देखिए टिप्पू जी कॉलोनी में रहते हैं। मेरा बाइक कल रात को यहाँ पे खड़ा था। हम अपना बच्चा को ट्रीटमेंट कराने के लिए गए थे। जब आए ये पूरा जो पॉपुलर फार्मा है, इसका पूरा पार्ट, बिल्डिंग का पार्ट और पिलर गिर के नीचे पूरा मेरा गाड़ी, जो कि 2 दिन पहले इधर पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। उससे किसी का जान माल अभी क्षति हो सकता था। कोई इधर से आता जाता तो वो भी डेथ कर जाता। आप देख सकते क्या हुआ, इसका वीडियो भी है। मेरा गाड़ी, मेरा पास गाड़ी जो 2-3 दिन पहले हम बनाए हैं, मेरे को पूरा गाड़ी बना हुआ चाहिए। जमशेदपुर में ट्रेलर की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत, परिजनों ने किया जमकर हंगामा। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में देर रात 11 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें जुगसलाई थाना क्षेत्र के बलदेव बस्ती के निवासी 2 भाइयों कार्तिक नंदी और आकाश नंदी की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों भाई अपनी स्प्लेंडर बाइक से मां के लिए खाना लेकर घर जा रहे थे, तभी एक अज्ञात ट्रेलर ने उन्हें कुचल दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया। परिजनों का आरोप है कि घटना के 12 घंटे बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस की इस निष्क्रियता से आक्रोशित होकर परिजनों ने बिष्टुपुर से स्टेशन जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया। उनकी मांग है कि ट्रेलर चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जुगसलाई थाना प्रभारी नित्यानंद प्रसाद ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों को आश्वासन दिया कि ट्रेलर चालक की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। आकाश नंदी के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं, जिनकी उम्र 10 साल से कम है। परिजनों ने प्रशासन से आकाश की पत्नी को नौकरी और दोनों परिवारों के लिए 50-50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की है। वहाँ पर ही गाड़ी वाला आके मार दिया। पता चला हम लोगों को 11:30 बजे रात को, क्योंकि बिष्टुपुर की बच्ची लोग ने फोन किया हम लोगों को, मगर वो लोगों को लेके चला गया था TMH। मगर जो मेरी ननद का आदमी है वो मर चुका था वहीं पर ही, बचा था उसका देवर। हम लोगों को लेके गए, जाने के बाद में हम लोग को पता चला, हम लोग गए, मगर यहाँ बिष्टुपुर का जो गाड़ी है ना वो लेके आ गया था मेरा ननद का आदमी का, वो हो गया। उसके बाद में हम लोग गए, वहाँ पर ही हम लोग से 19,000 रुपया मांगा गया। एक बच्चा बचा था, हम लोग के पास उतना औकात नहीं कि हम लोग 19,000 दे के उसको बचा सके। हम लोग से नहीं हुआ, वो भी खत्म हो गया। जब हम लोगों सुबह में आए हैं थाना में यहाँ, तो यहाँ पर ही सब बात उत हुआ, ऐसे मीडिया वाले लोग आए, बात उत किए। फिर हम लोग को बैठाया गया कि 10:30 बजे तक। क्या नाम है? एक ठो का नाम है आकाश नंदी और एक ठो का नाम है कार्तिक नंदी। आकाश और कार्तिक के क्या करते थे? एक है गाड़ी चलाता था और एक है वो ट्रैफिक में काम करता था। आकाश क्या शादीशुदा? जी हाँ, उसका वही मेरी ननद है और देखिए उसका 2 बच्चा है जी। और क्या मांग करते हैं? मांग कर रहे हम लोग 50 लाख रुपए डिमांड है और गाड़ी वाला को पकड़वाना है। तो क्या बात हुई है प्रशासन से? प्रशासन से अभी तक कुछ बातें नहीं हुआ है। अभी तो प्रशासन अभी लेके गए हैं वो फोटो निकालने छगन लाल के यहाँ, अभी पता चला। जाम भी किए सड़क? हाँ, सड़क जाम की, सब कुछ किए, तब जाके यहाँ आए हैं। क्योंकि यहाँ तो मैंने हम लोग को सुनवाई नहीं था। हम लोग 11:30 बजे यहाँ से गए, तब जाके सड़क जाम किए, तब जाके अभी हम लोग यहाँ आए। तो मेरा नाम सिमरन यादव। क्या लगती है? हम भाभी लगते हैं। एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान महिला के ऊपर गिरा ऑक्सीजन सिलेंडर, हुई मौत। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती गम्हरिया निवासी महिला की सिलेंडर गिरने से मौत हो गई। मृतक का नाम वैशाली है। उनके बेटे गुरुचरण ने बताया कि उनकी मां की तबीयत खराब थी, जिसे बुधवार को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार सुबह 4 बजे अचानक छटपटाने लगी, जिससे वह बेड के नीचे गिर गई और उनके ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर गिर गया। इस घटना में उनके हाथ और सिर में चोट लगी, जिससे उनकी मौत हो गई।
इस मामले में अस्पताल के अधीक्षक रविंद्र कुमार का कहना है कि मृत महिला का मल्टी ऑर्गन फेल था, उनकी स्थिति गंभीर थी जिससे उनकी मौत हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि उससे पहले भी कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृत्यु के बाद महिला को उसके परिजन घर लेकर चले गए। क्या हुआ मम्मी के पास? गैस पलटी हो गई। गैस पलटी हो गई मतलब सिलेंडर? सिलेंडर पलटी हो गई। कैसे? वो क्या चलो पकड़ा था। सिलेंडर को पकड़ लिया था? क्या उतर रहा था बेड से? हाँ, बेड से कब यहाँ किया। हाँ, बेड का यहाँ उतर के क्या पकड़ दिया, उसी में गिर गया। हाँ। कितना लोग को लगा? हाँ? ये आदमी को लगा? तो ये भी है ना। मेरा को थोड़ा लगा था, मेरी माँ को ज़्यादा चोट लगा। तुमको भी लगा? माँ को भी लगा ज़्यादा? मेरा को इतना नहीं लगा, थोड़ा सा लगा। यहाँ पर तो पानी उसको चढ़ रहा था। अच्छा। हम लोग बाहर में बैठे हुए थे। अच्छा। तो वही सिलेंडर गिरा तो धड़ाम से आवाज आया तो लोग सब आए, भैया लोग भी सब आए दौड़ के, सब मिलकर उठाया। हाँ, उसके बाद में फिर वो लेडीज यहाँ पर थी, उसका पूरा खून कैसे हुआ पता नहीं। लेडीज बेड में थी? वो भी यहीं पर तो थी जब भी हम लोग के सामने। वो भी बेड में थी? यहाँ पर से नीचे ऐसा हुआ कि हम लोग पेट्रोलिंग में थे, पीपल के पेड़ के पास खड़े हुए थे, तो एक बैग सिलेंडर गिरने की कुछ आवाज़ आई। हम लोग दौड़े तो देखे कि एक औरत दबी हुई है, तो जिसके कान से नाक से पूरा ब्लड हो रहा है। पता चला कि सिलेंडर उसके ऊपर गिर गया है। तब तक वार्ड बॉय और हमारे कुछ साथी थे, इन लोगों ने उठाया उसको और बेड पर डाला और उसके बाद उसको लेकर पता चला कि 2 लेडीज़ को लगा है चोट। एक को तो हल्का लगा है, हाथ में और कहीं लगा है, और एक को तो सर पर ही गिर गया। ज़्यादा लगा? कैसे गिरा कुछ बताएं लोग? वो ऐसा पता चला है कि बेड नंबर 10 पर वो रहती थी और 10 पर से नीचे उतरी है और स्लिप वो शायद वो पहले सिलेंडर को पकड़ ली है। अच्छा, उतरने समय? आपको उतरते समय वो सिलेंडर जो है अनबैलेंस हुआ, दूसरे पर चले गया, दूसरा जो है तीसरे पर चल गया, लेकिन दूसरा वाला जो सिलेंडर उस औरत के सर पर गिर गया। कितना सिलेंडर गिरा था? ये तीनों सिलेंडर गिरे, तीनों बड़ा सिलेंडर है। महिला वो पहले से भर्ती थी, 6 तारीख से ही भर्ती। हाँ, भर्ती थी कल, मतलब सिलेंडर गिरने से इलाज के दौरान उसका मौत हुआ। एक महिला घायल भी हुई है। हाँ, वो महिला 4 से ही भर्ती थी, 4 तारीख से ही लीवर। हाँ, एडमिट थी वो। हाँ, एडमिट थी, लीवर की बीमारी से ग्रसित। परिवार वालों ने कहा भी है और होमगार्ड के जवान ने भी, इंचार्ज ने कहा सिलेंडर गिरने से ऐसा हादसा हुआ है। उसका डेथ सिलेंडर गिरने से नहीं हुआ है, वो लीवर की बीमारी से ग्रसित थी और उसका लीवर डिजीज बहुत एडवांस स्टेज में था, पेट में पानी भी भरा हुआ था। सर, महिला का सर पे पूरा खून भी लगा हुआ था, हमने कवरेज किया, और एक महिला के हाथ में चोट भी लगा, वो घायल हुई है। सर, हाँ, सीसीटीवी भी तो लगा है आपके यहाँ? हाँ, उसको हम सब एंगल से जांच करवा रहे हैं। यदि कहीं पर कुछ ये आएगी तो दोषी को पकड़ा जाएगा। दूसरा सवाल है सर, ऑक्सीजन सिलेंडर एक छोटा भी है, बड़ा भी है, तो छोटे में स्टैंड लगा हुआ है, बड़े सिलेंडरों में स्टैंड नहीं है, तो क्या कहेंगे ऐसे में? दोबारा हादसा ना हो ऐसे कभी, तो क्या कहेंगे? स्टैंड नहीं लगा हुआ था उसमें, वो सिर्फ खड़ा है सिलेंडर, और ऑक्सीजन बड़ा सिलेंडर में स्टैंड थोड़ा सा मुश्किल होता है जी, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं कि वहाँ से पूरा सिलेंडर को ही हटवा करके उसको ये करेंगे, जो सिंगल खड़ा सिलेंडर हटवाएंगे उसको, ताकि दोबारा हादसा ऐसा ना हो। ना, नहीं, दोबारा तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि ये। तो सर, स्टैंड तो होता है सर, ऑक्सीजन सिलेंडर में तो स्टैंड लगा रहता है। छोटा का स्टैंड माने अच्छा काम करता है, बड़ा का स्टैंड बहुत मुश्किल से काम करता है। तो इस मामला को किस तरह से देखेंगे? हम लोग देख रहे हैं और उचित जो संभव होगा, जो हम लोगों से उचित होगा उसको ये करेंगे, जांच करेंगे। हाँ, जांच के बाद जो निकलेगा उसको, जो सब लोगों से पूछना जरूरी जी। जो सिलेंडर सब जो खड़े हैं उन लोगों को हटाएंगे वहाँ से। हाँ, अननेसेसरी वहाँ सिलेंडर नहीं रखें। जमशेदपुर पुलिस की कार्रवाई, 1 दर्जन अपराधियों पर लगाया सीसीए, 5 अपराधियों को किया कड़ी पार। जमशेदपुर पुलिस ने 1 दर्जन अपराधियों के खिलाफ सीसीए लगा दिया है।
इसकी आधिकारिक सूची जारी की गई है। इसके तहत मानगो के बैकुंठ नगर के रहने वाले प्रवीर सिंह उर्फ प्रवीण सिंह उर्फ छोटू शामिल है। वहीं अखिलेश गैंग के बागबेड़ा प्रधान टोला निवासी कन्हैया सिंह और मानगो उलिडी निरंजन सिंह कॉम्प्लेक्स के रहने वाले गणेश सिंह शामिल हैं। मानगो गुरुद्वारा रोड के रहने वाले राहुल सिंह, मानगो डिमना रोड सुभाष कॉलोनी निवासी सिंटू सिंह उर्फ अभिमन्यु सिंह, चाकुलिया के स्टेशन रोड नया बाजार के रहने वाले नागेश्वर सिंह, उलिडी साधु कॉलोनी निवासी साजन मिश्रा उर्फ अभियांशु मिश्रा, उलिडी के संकोसाई रोड नंबर 5 निवासी डेविड टोप्पो, उलिडी के शांति नगर निवासी नीरज सिंह उर्फ भगीना, बागबेड़ा बाजार टोला निवासी आशीष तिवारी, गोलमुरी रामदेव बगान एरिया निवासी सौरभ चौधरी उर्फ पूरन चौधरी, बागबेड़ा कॉलोनी के रहने वाले नीरज दुबे शामिल हैं। इसके अलावा 5 अपराधियों को तड़ीपार कर दिया गया है। इसमें मानगो आजाद नगर मंजिल का जमीन चौक के निवासी मोहम्मद फिरोज उर्फ डुलडुल, आजाद नगर के रहने वाले मोहम्मद शाहबान उर्फ सिंटू, परसूडी के बारीगोड़ा निवासी सुमित कुमार सिंह उर्फ लंबू, परसूडी बारीगोड़ा जनता रोड निवासी रघुवीर पाठक, जुगसलाई गौशाला नाला रोड निवासी मनीष सिंह उर्फ मनीष कुमार सिंह शामिल है। उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के बाथरूम में दिव्यांग महिला यात्री के साथ पेंट्री कार के कर्मी ने दुष्कर्म करने का किया प्रयास। ट्रेन के चकधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर रेलवे पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ओडिशा के पुरी से योगनगरी ऋषिकेश जा रही उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन में दिव्यांग महिला यात्री के साथ पेंट्री कार के कर्मी युवक द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किए जाने की घटना सामने आई है। घटना की शिकायत मिलने पर चक्रधरपुर में राजकीय रेल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। 28 वर्षीय पीड़िता महिला ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रही थी। इस दौरान कटक से जाजपुर के बीच बीती रात 2 से 3 बजे के बीच पेंट्री कार के कर्मी युवक रामजीत ने महिला के साथ ट्रेन के बाथरूम में उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पीड़िता महिला के मुताबिक आरोपी युवक ने इस दौरान उसके साथ काफी जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया। बाथरूम से आवाज सुनने के बाद ट्रेन में सफर कर रहे 2 युवकों ने बाथरूम खुलवा कर महिला को आरोपी से बचाया। इसके बाद इन युवकों ने ट्रेन के चकधरपुर पहुंचने पर राजकीय रेल पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद राजकीय रेल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पेंट्री कार के कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। राजकीय रेल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। मानगो स्थित ऑलहेरा लाइब्रेरी का वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत संचालिका बिल्किस परवीन ने अपने वक्तव्य से किया। इसके बाद शानदार कुरान की तिलावत सामविया नवाज और इस कृतक का अनुवाद ऑलहेरा लाइब्रेरी के संस्थापक मोहम्मद शाहनवाज कमर ने किया। तत्पश्चात गेस्ट ऑफ ऑनर श्री जफर इमाम जियाउल मोबिन अंसारी और मुख्य अतिथि मोहम्मद असादुल्लाह डायरेक्टर शाहीन एकेडमी को फूलों के गुलदस्ते और उपहार से सम्मानित किया गया। इसके बाद स्वागत भाषण मुकेश रंजन द्वारा किया गया और फिर शाहनवाज कमर ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया। श्रीमती नीता चौधरी ने शिक्षक दिवस पर अपनी कविता सुनाई और चीफ गेस्ट ने बच्चों के लिए शिक्षा के महत्वता और इसके और हमेशा अग्रसर रहने के बारे में जानकारी दी। मोहम्मद शाहनवाज कमर ने पहले रनर अप विद्यार्थियों की घोषणा की, जिसमें शेखा शाहनवाज खान, कासिफा मुख्तार, अरसलान तनवीर, अभिनव झा और यूसुफ खान थे। डेंट ऑफ द ईयर 2024 गुसुमैया खान और वसैया कुमारी और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2024 जुल्केरयन मलिक और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। फिर आखिर में कैलीग्राफी कला की भी सर्टिफिकेट्स विद्यार्थियों को दिए गए जो वहां से इसका कोर्स किए थे। आज अलहिरा लाइब्रेरी का 20वां एनुअल डे था, एनुअल फंक्शन था, वार्षिक उत्सव। 20 साल से लाइब्रेरी चल रही है। उसमें किताबों के रखने और किताब पढ़ने का की व्यवस्था करने के अलावा बहुत से प्रोग्राम करते हैं। आज जिस प्रोग्राम का एक इनाम दिया गया, बच्चों को पुरस्कार दिया गया और सर्टिफिकेट दिया गया, वो था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। हर पिछले साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें 3 बच्चों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया, जिनको आज स्टूडेंट ऑफ द ईयर का लड़के और लड़कियों को प्राइज़ दिया गया है। जमशेदपुर मिनीफिट जागृति क्लब के गणेश उत्सव पूजा पंडाल का उद्घाटन रांची के विधायक सीपी सिंह और पूर्व जमशेदपुर विधानसभा के विधायक सरयू राय ने
संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह ने कहा कि प्रतिवर्ष हमें यहां आने का अवसर मिलता है। यहां दुर्गा पूजा भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, उस अवसर पर भी हम आते हैं। उन्होंने कहा कि सभी देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा होती है। सिद्धि विनायक श्री गणेश भगवान के पास जो जिस भावना को लेकर आते हैं उनकी वह मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, विश्व कल्याण की बात हम करते हैं। उन्होंने कहा सभी सनातियों को अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। वहीं विधायक सरयू राय ने कहा कि श्री गणेश पूजा से हम लोगों का पर्व त्योहार शुरू होता है, जो विभिन्न पर्व त्योहार से गुजरता हुआ छठ पूजा तक चलता है। सभी पर्व त्योहार निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, यही हम कामना करते हैं। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि मानगो में जो फ्लाईओवर का निर्माण कल से शुरू हुआ है वह पैसे की बर्बादी है। उसके स्थान पर टिमकन चौक के पास अगर एक छोटा सा फ्लाईओवर बन जाता तो मानगो से जाम की समस्या खत्म हो जाती। इस फ्लाईओवर के बनने से अभी भी मानगो गोलचक्कर में जाम होगा ही, और यह पूर्ण रूप से पैसे की बर्बादी है। विकास के नाम पर यह सबसे निचली राजनीति है। मुझे उम्मीद है कि भगवान गणेश के पूजा से पर्वों का जो मौसम आरंभ होता है वह निर्विघ्न संपन्न हो और हम सभी आनंदपूर्वक छठ तक के सभी पर्वों को अपनाकर अपना मनोरथ पूरा कर सकेंगे। कदमा स्थित ब्रह्मानंद शिक्षण संस्थान प्रांगण में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। भरतनाट्यम ने लोगों का मन मोहा। कदमा स्थित ब्रह्मानंद शिक्षण संस्थान प्रांगण में शिक्षक दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोनू भट्टाचार्य जी, सोमा भट्टाचार्य जी समेत अभिभावकगण उपस्थित थे। ब्रह्मानंदम शिक्षा यतन का 16 साल कंप्लीट हुआ। 15वां साल है कि हम मना रहे हैं टीचर्स डे, जो हमारा एनुअल डे होता है। हमारे स्कूल में भरतनाट्यम, कथक एवं गिटार सिखाया जाता है एंड वी ऑलवेज स्ट्राइव टुवर्ड्स गुड टीचिंग, ताकि हमारा भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है वो हम इम्बाइब करवा सके बच्चों में। उलीडी में वर्कशॉप का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, रेकी कर दी गई चोरी की घटना को अंजाम। जमशेदपुर में बीती रात मानगो डिमना बस्ती के मंगल कॉलोनी में नंद किशोर शर्मा के वर्कशॉप में चोरों ने ताला तोड़कर काम करने वाले औजार के साथ साथ लाखों रुपए का लोहा लेकर फरार हो गए। नंद किशोर शर्मा ने मामले की जानकारी की भाजपा नेता विकास सिंह को दी। विकास सिंह ने मामले की जानकारी स्थानीय उलीडी थाने में देते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने की बात कही। चोरी की सूचना मिलने पर वर्कशॉप पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह को वर्कशॉप के मालिक नंदकिशोर शर्मा ने बताया कि शुक्रवार रात पड़ोस का एक लड़का मोटरसाइकिल की चाबी मांगने आया था और पूरे मकान की रेकी भी किया था। उसने शायद पीछे का दरवाजे में लगी कुंडी को भीतर से खोल दिया था और रात को ताला तोड़कर सामान लेकर फरार हो गया। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने मामले की जानकारी स्थानीय थाने को देते हुए कहा कि आबादी बढ़ गई है, लेकिन पुलिस की गश्ती दल की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसका लाभ अपराधी उठा रहे हैं। अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला यही है कि हम लोग तो कल दोपहर में बंद करके चल गए थे, लेकिन वो लड़का आया था चाबी का बहाना। अब उस समय आया, चाबी हम लोग दे भी दिए। जब देर किया तो मेरा लड़का उसका घर गया तो उसका अपनी चाबी बोलता है कि तुम लोग उसको चाबी काहे दिया। वो लड़का ठीक है नहीं। उसके बाद थोड़ा देर के बाद मैं आया, चाबी दिया। चाबी देने के बाद तुरंत मेरा बाथरूम वाला रूम में गया, फिर शटर वाला रूम में गया और हमको बोलता अच्छा प्लास्टर काहे नहीं करा रहे, इतना बोल के फिर वो चल। पति की लंबी उम्र और स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना को लेकर की जाने वाली पर्व तीज शहर के विभिन्न मंदिरों में महिलाओं ने पूजा अर्चना कर की। इसी के तहत नेपाली समाज के द्वारा जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित नेपाली क्लब में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां समाज की महिलाओं ने निर्जला व्रत रखकर अपने पारंपरिक परिधानों में पशुपति मंदिर में भगवान शिव, पार्वती और गोवर्धन की पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर महिलाओं ने व्रत के बारे में जानकारी दी। सुहागन महिलाएं अपने मायके आती हैं, जहां मायके के द्वारा सुहागन के परिधान दी जाती है, जिसे पहनकर 24 घंटे के निर्जला व्रत रखती हैं। शाम में सूरज डूबने के बाद भगवान के पूजन के बाद पति की पूजा करती हैं। वहीं महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर तीज पर्व की शुभकामनाएं देती हैं। तत्पश्चात पति के चरण को धोकर उस जल को पीती हैं। इसके बाद पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेती हैं। वहीं दूसरे दिन सवेरे पति और बड़ों का आशीर्वाद लेकर पति के हाथों जल और फल ग्रहण कर व्रत को संपन्न करती हैं।
दूसरी ओर विभिन्न घरों में भी हरितालिका तीज का पर्व बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ मनाया गया। परसूडी के मकदमपुर में पोस्टर चिपकाने को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ा। मोहम्मद इमाम ने एसएसपी ऑफिस पहुंच आरोपियों से सुरक्षा की लगाई गुहार। जमशेदपुर परसूडी थाना अंतर्गत मकदमपुर बड़ी मस्जिद के पास रहने वाले मोहम्मद इमाम ने शनिवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। मोहम्मद इमाम ने बस्ती के ही मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद शकील उर्फ प्याजू, मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद तहसीन, राजा एवं अन्य लोगों से जान माल की खतरे को बताया है। बताते चले कि मकदमपुर निवासी मोहम्मद इमान नदीम इंटरनेशनल ऑफिस में काम करता है। विगत 3 सितंबर को उसके द्वारा लगाए गए पोस्टर पर मोहम्मद अरबाज ने दूसरा पोस्टर चिपका दिया। इसका विरोध करने पर अरबाज के साथ उपयुक्त मोहम्मद शकील उर्फ प्याजू, मोहम्मद नौसाद, मोहम्मद तहसीन, राजा व अन्य कई लड़के उसे मारने पीटने के लिए पहुंच गए। मोहम्मद इमान के अनुसार उसमें से कई के पास गोली पिस्तौल भी थी। उसने आरोप लगाया कि वे लोग उसकी जान मारना चाहते थे, लेकिन उस समय वह किसी काम से जुगसलाई गया था, इसलिए वह बच गया। मोहम्मद इमान ने बताया कि मोहम्मद शकील उर्फ प्याजू मकदमपुर के सैदू हत्याकांड में पहले जेल जा चुका है। इस घटना के बाद मोहम्मद इमान ने परसूडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, किंतु आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके आलोक में आज मोहम्मद इमान ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमान है, पिता मोहम्मद उस्मान। किसके खिलाफ एसपी ऑफिस आए आप? हम प्याजू उर्फ शकील के खिलाफ आया, नौशाद उसका भाई। क्यों? और उसका लड़का 2 है, तहसीन और सुजन। क्यों आए? अरबाज। हम आए इसलिए पोस्टर देखिए, पोस्टर मारे थे उसके खिलाफ। हम बोले थे कि आप पोस्टर क्यों ढाक रहे हैं, तो उससे लेके विवाद हुआ है। मेरे को मारने के लिए खोज रहा, हमको इन लोग से डर लगता है। तो किस चीज़ का पोस्टर? विदेश भेजने वाला पोस्टर है उसका। मतलब कहाँ चिपकाए थे आप? हम चौक में चिपकाए थे और ये लोग पोस्टर डेट था ढाक रहा था, हम उसका ऑब्जेक्शन किए। तो जो लड़का लोग हैं पूरा नशा में था, ये लोग मारने के लिए ऊपर मेरे ऊपर चढ़ाई किया। शाम में पूरा भीड़ जमा करके मारने बंदूक लेके आया था मारने के लिए। थाना में शिकायत की है? थाना में शिकायत की है, बड़ा बाबू वहाँ समझाया, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ एक्शन ये लोगों के ऊपर। ये लोग कल भी वहाँ आके भीड़ जमा किया था। अब मेरे को मस्जिद पास भी भीड़ जमा करके मारने लिए खोज रहा था। बोलता सौराब कांड याद है ना? कहाँ काम करते हैं? हम नदीम इंटरनेशनल में काम करते हैं। अच्छा, क्या चीज़ का? हम पोस्टर मारते हैं, एडवर्टाइजमेंट का हम ही देखते हैं। पोस्टर चिपकाते हो? तो चाहते क्या हो? चाहते इसके ऊपर सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करे। एसपी ऑफिस कल भी आए थे आप? कल भी आए थे हम जमा दे के गए हैं पेपर अपना एप्लीकेशन। आज फिर आने का मकसद? आज यही मकसद है कि मैं इसके ऊपर देखिए, कल हम जा रहे, मेरा पीछे आदमी लगा दिया था। अच्छा। पूरा नशा किया हुआ आदमी सब ये लोग मेरा पीछे पड़ा हुआ था। हम उधर से घूम के गए टेलको होके घर। डर लग रहा है? डर लग रहा है सर। आपका आगे पीछे कोई है? मेरा माँ बाप कोई नहीं है, सब बचपन में मर गया। हम एक अकेला है, हम अनाथ बच्चा है। ये लोग मेरे को बार बार धमका रहा हूँ, खड़ा होकर कल जुम्मा का बाद भी मेरे को मारने के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहा था। लड़का लोगों को बुलाया था, इसका भाई नौशाद और शकील प्याजू। बागबेड़ा थाना स्थित हर हर गुट्टू सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण के लिए किया गया भूमि पूजन। समाज सेवी मानिक मलिक एवं सांसद प्रतिनिधि राजू सरदार ने संयुक्त रूप से किया भूमि पूजन। बागबेड़ा थाना स्थित हर हर गुट्टू सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण के लिए समाज सेवी मानिक मलिक एवं सांसद प्रतिनिधि राजू सरदार ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन किया। आपको बता दें, हर हर गुट्टू सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण 15 लाख की लागत से बालू का पंडाल का निर्माण कार्य किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर वरुण मुखर्जी, संजय सिंह, राजकुमार प्रजापति, मनीष महाकुल, भाजपा घागीडीह मंडल के उपाध्यक्ष अभिषेक सिंह उर्फ विक्की, विनोद रजक, प्रीतम सिंह, शिव ठाकुर, आनंद जायसवाल उपस्थित थे। श्री श्री दुर्गा काली पूजा कमेटी सहारा सिटी मानगो जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के लिए भूमि पूजन किया गया। इस भूमि पूजन में कॉलोनी के सभी पुरुष महिलाएं एकत्रित हुए। श्री श्री दुर्गा काली पूजा कमेटी के अध्यक्ष संजीव कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष SN पाल, सचिव अभिषेक परमार, उप सचिव रणजीत सिंह, कोषाध्यक्ष के केशवर साहू एवं उप कोषाध्यक्ष साधु शरण सिंह, मंदिर के पुजारी अनिरुद्ध तिवारी एवं श्री श्री 1008 शिव हनुमान मंदिर के अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह, अखिलेश सिंह, गोपाल यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, श्रीकांत मेहता, श्री चौबे माझी एवं महिलाओं में दीपाली प्रामाणिक, अंजू सिंह, डोली उर्मिला झा के मौजूदगी में भूमि पूजन संपन्न हुआ।
जमशेदपुर भाजपा के एसटी मोर्चा के जिला मंत्री मनोज सरदार और आसू के पोटका प्रखंड अध्यक्ष बबलू गोप ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। कहा, पोटका विधानसभा के बेरोजगार युवाओं को झामुमो सरकार अब तक रोजगार नहीं दे पाई। दूसरे राज्य में युवा पलायन कर रहे हैं और उनका शोषण हो रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शिविर को लेकर भी बरसे। कहा, केवल शिविर लगाने से काम नहीं होगा, जनता का काम शिविर में होना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि पोटका में आंगनबाड़ी केंद्र का सुपरवाइजर का 2 माह पहले तबादला होने के बावजूद भी सुपरवाइजर पोटका में जमे हुए हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं आदि कई बातें कही। विधानसभा का जितना भी बेरोजगार युवा है उस सबको तो नौकरी तो नहीं मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारा ऐसे युवा है जो झारखंड विधानसभा छोड़ करके दूसरा राज्य में काम करने जा रहा है, उड़ीसा जा रहा है, अगर महाराष्ट्र जा रहा है, कहीं आंध्र प्रदेश जा रहा है, तो वहाँ जा करके उस बेरोजगार युवाओं को वहाँ पर शोषण हो रहा है। कुछ दिन के बाद वो लोग को पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ आकर के फंस गए हैं, पैसा तक नहीं मिल रहा है वो लोग को। बीमार होने से फिर हम लोगों को फ़ोन करके बोलता है भैया हम लोगों को ले आए। इसलिए हेमंत सोरेन जो वादा किया था सरकार ने, उस वादा को अविलंब पूरा करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले हैं। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हजारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बार कोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ
इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर कि समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें या बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर कि समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के कदमा के 106 वर्ष पुराने बाल गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल रघुवर दास ने किया। साथ ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना भी की। साथ ही पूजा कमेटी की ओर से भजन संध्या का भी आयोजन किया गया था, जहां आम लोगों के साथ महामहिम राज्यपाल रघुवर दास ने भजन संध्या का आनंद उठाया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके जन्म के पूर्व से यहाँ बाल गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने कहा कि इस पूजा को वे बचपन से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से ही वे पहले विधायक बने, मंत्री, फिर मुख्यमंत्री और अब उड़ीसा के राज्यपाल हैं। वे भगवान से यह प्रार्थना है कि उड़ीसा, झारखंड एवं पूरे देश का भगवान गणेश अपनी कृपा बरसाएं और पूरे देश में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। यही भगवान गणेश से प्रार्थना है। हम जब पैदा नहीं लिए थे तब से पूजा यहाँ आयोजित है, और ये मेरा सौभाग्य है कि जब से मैं जनप्रतिनिधि बना जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से, तब से यहाँ के पूजा कमेटी के लोग, चाहे MLA रहे हों, चाहे मंत्री रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, पूजा पंडाल का उद्घाटन के अवसर पर हमें ये जरूर बुलाते हैं। और आज गणपति बप्पा के सौजन्य से, उनके कृपा से आज महामहिम राज्यपाल उड़ीसा के रूप में आज भगवान गणेश पूजा का पंडाल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मैं समस्त गणेश भक्त, समस्त देशवासियों, झारखंड वासी, उड़ीसा वासियों को गणेश पूजा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 सितंबर को चांडिल प्रखंड के काजू मैदान डोबो में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उपायुक्त और SP ने लिया तैयारी का जायजा। इस दौरान वे कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत परिसंपत्तियों और स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। इस विशेष शिविर की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपायुक्त अनय मित्तल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप विकास आयुक्त मनीष कुमार SP समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, यातायात प्रबंधन, पेयजल, चलंत शौचालय, मेडिकल टीम और अग्निशमन दल की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मित्तल ने निर्देश दिया कि सभी विभागीय अधिकारी समन्वय बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त रखने पर विशेष जोर दिया ताकि आम जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े। 15 फीट गणेश पूजा कमेटी टेल्को के भव्य गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास जी ने किया। 15 फीट गणेश पूजा कमेटी टेल्को जमशेदपुर में आकर्षण का केंद्र रहता है। आज इस भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने किया। रघुवर दास ने अपने संबोधन में कहा कि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी सभी के कष्टों को दूर करें और सबके घरों में सुख शांति कायम रहे। युवा वर्ग को सही राह पर चलने की जरूरत है। गणेश के पूजा के साथ सामाजिक जरूरतों के प्रति युवाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। समाज में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्य करने से जागृति आएगी और समाज का स्तंभ मजबूत होगा। महाबली स्पोर्टिंग क्लब प्लाजा मार्केट टेल्को के गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन दिनेश कुमार ने किया। टेल्को प्लाजा मार्केट में स्थापित महाबली स्पोर्टिंग क्लब के गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने किया। अपने संबोधन में दिनेश कुमार ने कहा कि सनातन धर्म और धार्मिक संस्कृति के प्रति युवाओं का बढ़ता लगाव सामाजिक बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम में जेएमएम नेता जीतू सिंह, कांग्रेस नेता संजय घोष भी उपस्थित थे। पूजा समिति की ओर से सौरभ मजूमदार, सौरभ घोष, विनीत जायसवाल आदि उपस्थित थे। कदमा स्थित भाटिया बस्ती में आपसी विवाद में मारपीट मामले में 2 लोग घायल, इलाज के लिए एमजीएम में कराया गया भर्ती। कदमा स्थित भाटिया बस्ती में आपसी विवाद में रवि सिंह नामक युवक ने ईंटा से मारकर पिता पुत्र को जख्मी कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने 2 घायलों को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। क्योंकि उनका वो गाड़ी बीच में धो रहे थे तो उनको बोले भैया थोड़ा हटा लीजिए, तो गाली गलौज करने लगे। तो गाली गलौज करने मेरे को गाली गलौज कर रहे थे, तो पापा बोले गाली गलौज क्या कर, तो पापा को ऊपर। झारखंड में निवास करने वाले बंगभासियों के लंबित मांगों को पूरा किए जाने की मांग को लेकर झारखंड बंगभासी उन्नयन समिति के बैनर तले आगामी 10 सितंबर को जमशेदपुर में विशाल प्रदर्शन रैली सह धरना दिया जाएगा। इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। इन्होंने कहा कि तकरीबन 2 वर्ष से अधिक समय से इनके द्वारा बंगला भाषा को सम्मान देने, बंगला भाषा में शिक्षण, बंगला भाषा के शिक्षक नियुक्ति समेत कई मांगों को लेकर यह आंदोलन चल रहा है और इसी के तहत यह प्रदर्शन सह धरना दिया जाएगा। हजारों हजार की संख्या में कोल्हान से बंगभाषी यहाँ एकत्र होकर अपने आवाज को बुलंद करेंगे। 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ को बंगाला भाषी के मतदाता, उसके बावजूद भी आज कोई भी विधानसभा बंगाली प्रत्याशी नहीं है। क्या हम लोग खाली वोटर बनकर रहेंगे? उसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ पर आयोग वाली बात है वहाँ पर भी बंगला भाषा भाषी को नहीं, दूसरा भाषा को दीजिए आप, लेकिन हमारा अधिकार क्यों नहीं मिलेगा? अब झारखंड अलग होगा। आज तक 24 साल के उपरांत अब एक बंगला एकेडमी बनाया नहीं। स्कूल सारे जो बना था झारखंड ने, बिहार के पूर्व से जब बंगाल था उस समय सारे बंगला स्कूल को बंद किया जा रहा। शिक्षक का अभाव में दूसरे शिक्षक डिप्यूट कर दे रहे, बंगला भाषा भाषी पढ़ेंगे क्या? अब किताब छपा रहे तो गलत किताब छपा दे रहे। अरे बंगला छपाना तो बंगला शिक्षक को लेकर बंगला किताब छपाइए, लेकिन इस तरह का कोई तरह से कुछ प्लानिंग नहीं है। केवल हमें चुनाव का एक मशीन सोच लेते हैं चुनाव का, इसलिए हम सभी ने सोचे हैं इस बार तमाम झारखंड के हर जगह में अगर बंगाली प्रत्याशी हमारे मांग के अनुसार नहीं दिया गया तो सभी विधानसभा हम लोग प्रत्याशी खड़ा करेंगे। भाजपा नेता सह कोल्हान प्रमंडल के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद कोल्हान में चमत्कार होने वाला है और प्रदेश में इस बार निश्चित ही भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही विजय कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ज्यादा भीड़ चंपई सोरेन की सभा में हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोल्हान में 11 से ज्यादा सीट भाजपा ले रही है। घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा घुसपैठ रोकने में राज्य सरकार विफल रही, काफी गंभीर और संवेदनशील मामला है। कैंसर की तरह घुसपैठ फैलता जा रहा है, आदिवासी को उनका हक छीना जा रहा है। संथाल में आदिवासी लोग पलायन हो रहे हैं। वहीं उत्पाद सिपाही दौड़ में युवाओं के मौत के मामले पर उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर दौड़ना गलत है, 2 से 3 किलोमीटर काफी है। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसे ही टाइगर नहीं बोलते हैं इनको। चंपाई दा को टाइगर इसलिए बोला जाता है कि आपको पूरे संथाल में, पूरे झारखंड के सारे संथालों में इनकी जबरदस्त पकड़ है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, विपक्ष हो, जो भी हो। जहां तक बात है कोल्हान की,
कोल्हान में देखिएगा इस बार अप्रत्याशित रूप से भाजपा की सीटें आएंगी और उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा योगदान हमारे चंपाई दा का होगा। और अभी सही माहौल दिखने लगा, उनकी जो भीड़ बता रही है ना, जहां जा रहे हैं ना, एक मुख्यमंत्री से भी ज्यादा भीड़ हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये वोट में कन्वर्ट होगा, देख लीजिएगा आने वाले समय में। और ये लार्ज स्केल कोल्हान 14 सीट है, जो पिछले बार दुर्भाग्यवश भाजपा को एक भी नहीं प्राप्त था। इस बार मुझे तो लगता है 10 या 11 सीट हम लोग ला सकते हैं और लाएंगे। सिंह इंस्टीट्यूट के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे उपस्थित रहे। सिंह इंस्टीट्यूट के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले दीप प्रज्वलित और स्वागत गाने से किया गया। वहीं बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक संगीत, डांस समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज सिंह इंस्टीट्यूट के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है। टीचर्स डे के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें कि अन्य स्कूल से टीचर्स, प्रिंसिपल्स को इनवाइट किया गया है। बच्चों में आज के टाइम पे जो रुचि खत्म होते जा रही है, और अन्य स्कूल, बहुत सारे स्कूल में अभी किया गया है कि शिक्षक दिवस नहीं बनाना है, बच्चों में रुचि धीरे धीरे जो है खत्म होते जा रहा है। वही चीज़ को दर्शाने के लिए आज से एक सिंह इंस्टीट्यूट के द्वारा शिक्षक प्लस पेरेंट्स, अभिभावक जितने भी लोग आए हैं, सबके सामने कुछ अलग अलग कार्यक्रम रखा गया है। सिंगिंग का, डांस का, प्लस जो है आपका रिलीजियस डांस, जो कि गरबा आने वाले हर एक साल एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, रिलीजियस फॉलो किया जाता है। ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने किया बागबेड़ा में श्री श्री बोलबम दुर्गा पूजा का भूमि पूजन। ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने शनिवार को बागबेड़ा के श्री श्री बोलबम दुर्गा पूजा कमेटी के पूजा पंडाल का भूमि पूजन किया। मौके पर अतिथियों में भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सह सांसद प्रतिनिधि उपेंद्र नाथ सरदार, पूर्व जिला पार्षद किशोर यादव, भाजपा जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष नीतीश कुमार, समाज सेवी रणवीर सिंह, बागबेड़ा मंडल अध्यक्ष अश्वनी तिवारी, बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के अध्यक्ष अनिल सिंह भी मौजूद थे। यहां पर दुर्गा पूजा का आयोजन वर्ष 1985 से ही किया जा रहा है और प्रत्येक साल काल्पनिक और मॉडल पूजा पंडाल बनाया जाता है। श्री श्री बोलबम दुर्गा पूजा कमेटी में अध्यक्ष ज्योति प्रकाश, सचिव मुन्ना गुप्ता, कोषाध्यक्ष नीरज कुमार तिवारी, लाइसेंसी आरपी श्रीवास्तव, संरक्षक संजय ठाकुर, कन्हैया सिंह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र चौहान, पूर्व जिला पार्षद किशोर यादव को शामिल किया गया है। बप्पा मोरिया बॉयज क्लब साधु डेरा बिरसानगर के पूजा पंडाल का उद्घाटन भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने किया। साधु डेरा बिरसानगर जोन 1B के बप्पा मोरिया बॉयज क्लब के पूजा पंडाल का उद्घाटन भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने किया। विशेष रूप से समाज सेवी तरुण डे भी उपस्थित थे। दिनेश कुमार ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर पंडाल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में दिनेश कुमार ने कहा कि धर्म और अध्यात्म के प्रति युवाओं का बढ़ता प्रेम ही हमें सही दिशा की ओर लेकर जाएगा। भगवान गणपति सभी को सही मार्ग दिखाएं। उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर भोला, रोहित पाल, सन्नी शर्मा, सरवन, दिलीप, अक्षत आदि काफी संख्या में स्थानीय युवा और महिलाएं उपस्थित थे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर में ट्रेलर की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत, परिजनों का हंगामा। महिला यात्री के साथ दुष्कर्म का हुआ प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान महिला के ऊपर गिरा ऑक्सीजन सिलेंडर, हुई मौत। जमशेदपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 दर्जन अपराधी पर लगाया सीसीए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।